देखते हैं यूपी जी के उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय। यूपी जी के उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय देखिए, पहले जो पृथ्वी था वो एक पंजिया के रूप में था, ठीक है। और उसका जो उत्तर वाला भाग था वो लॉरेशिया कहलाता था और दक्षिण वाला भाग गोंडवाना कहलाता था। इस लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में कुछ जल थे जिन्हें टेथिस सागर कहा जाता था। ये धीरे धीरे लॉरेशिया और गोंडवाना जब एक दूसरे से टकराने के लिए आगे बढ़े तो बीच वाला जो जल था और विभिन्न प्रकार के कीचड़ और मल थे, ये हिमालय के रूप में फिर निर्मित हो गए। तो गोंडवाना लैंड से भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये अफ्रीका 2 बार लिखी है, गलत है, वो दक्षिणी अमेरिका है। भारत है, अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। ये सब जो है ये गोंडवाना लैंड के भाग हैं। चूँकि गोंडवाना लैंड का भारत है तो यूपी भी होगा गोंडवाना लैंड का। तो भूगर्भिक दृष्टि से यूपी गोंडवाना लैंड का भूभाग है। राज्य का नाम और राजधानी स्थापना। यूपी की स्थापना इस्टेब्लिशमेंट, यूपी जो है 24 जनवरी 1950 को यूपी की स्थापना हुई, 24 जनवरी 1950 को। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ और राज्य का विभाजन हुआ। 13 जिले को काट कर पृथक्करण करके उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई 9 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को यूपी का पुनर्गठन किया गया और राज्य का विभाजन किया गया जिले के पृथक्करण करके, जिसमें उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई, जिसमें 9 नवंबर 2000 को। 13 जिले का पृथक्करण करके उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई 9 नवंबर 2000 को। राज्य का नामकरण जून 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत में। राज्य का नामकरण जून 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। राज्य का नामकरण जून 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत है। राज्य का नामकरण जो है ना, ये जून 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत है। राज्य का नामकरण जून 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत है और फरवरी 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा और अवध। देखिए जून 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर प्रदेश का नामकरण क्या किया गया? 1836 में पहले इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। जून 1836 में इसका नामकरण जून 1836 में इसका नामकरण उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से किया गया और फिर फरवरी 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा और अवध कर दिया गया। फरवरी 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा और अवध कर दिया गया। उसके बाद 1902 में संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध कर दिया गया। फिर 1937 में संयुक्त प्रांत नाम कर दिया गया और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 24 जनवरी को यूपी दिवस। देखिए 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत नाम दिया और 36 जून 72 577 37 को उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा और अवध। फरवरी 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा और अवध। फरवरी 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा और अवध। उसके बाद 1902 1877, उसके बाद 1902 में संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध। 1902 में आगरा और अवध, संयुक्त प्रांत का आगरा और अवध किया गया। 1902 में संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध कर दिया गया। 1902 में संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध कर दिया गया। 1902 संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध कर दिया गया।
और 1937 में संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1937 में तो 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, 1836 दूनी 72 577 में उत्तर पश्चिम प्रांत से उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध, आगरा अवध 2 शब्द जुड़ गया। और उसके बाद 1870 के बाद फिर 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा अवध कर दिया गया। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा अवध कर दिया गया। और फिर 1902 के बाद फिर 1937 में संयुक्त प्रांत। और फिर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 24 जनवरी को यूपी दिवस। यूपी की राजधानी जो रही आगरा 1836 से 1858 में रही। आगरा की राजधानी 1836 से 1858। प्रयागराज की जो राजधानी रही 1858 से 1921। प्रयागराज जो है 1858 से 1921 रही। लखनऊ आंशिक जो है 1921 से 1935। लखनऊ जो आंशिक राजधानी रही 1921 से 1935 रही लखनऊ। और लखनऊ पूर्णतः 1935 से अब तक बना। लखनऊ 1921 से 1935। आगरा 1836 से 1858 राजधानी रही। उसके बाद प्रयागराज 1858 से 1921। उसके बाद प्रयागराज 1858 से 1921। उसके बाद लखनऊ आंशिक रूप से 1921 से 1935। उसके बाद आंशिक 1921 से 1935 आंशिक। फिर उसके बाद लखनऊ पूर्णतः लखनऊ बन गया 1935 से अब तक। ये हो गया आगरा 1836 1858, प्रयागराज 1858 से 1921। और फिर आंशिक राजधानी लखनऊ बना 1921 से 1935। फिर लखनऊ पूर्णतः 1935 अब तक। भौगोलिक विशेषताएं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। यूपी के विभाजन से पहले क्षेत्रफल 2,94,411 वर्ग किमी था, और जो 8.9% था भारत के क्षेत्रफल का। और कितने यूपी का जो वर्ग मील में क्षेत्रफल कितना है? 93,023 वर्ग मील है। यूपी का क्षेत्रफल ना वर्ग मील में 93,023 वर्ग मील है। और यूपी का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण भारत का 2,40,928 वर्ग किमी है। यूपी का क्षेत्रफल जो है ना 2,40,928 वर्ग किमी है, जो 7.33% है संपूर्ण भारत का। यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी है, जो 7.33% है संपूर्ण भारत का। यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी है, जो कि 7.33% है संपूर्ण भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में कौन से स्थान है? चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। राजस्थान 10.4%, मध्य प्रदेश 9.38%, महाराष्ट्र 9.36%, यूपी 7.33% है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद यूपी चौथे स्थान पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी 7,680 वर्ग किमी। सोनभद्र दूसरा है, लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र। सबसे छोटा जिला हापुड़, भदोही, गाजियाबाद। सबसे छोटा जिला हापुड़, भदोही, गाजियाबाद। हापुड़ 660 वर्ग किमी, भदोही 1015 और गाजियाबाद 1034। तो सबसे छोटा हापुड़, भदोही, गाजियाबाद। भौगोलिक स्थिति यूपी का अक्षांशीय विस्तार ना 23 डिग्री 52 उत्तरीय अक्षांश से 30 डिग्री 24 उत्तरी अक्षांश है। और देशांतर 77 डिग्री 05 में 77 डिग्री
77 डिग्री 05 मिनट देशांतर, पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। एक्चुअली ये सर गलत बता दिए हैं, और एक्चुअली जानते हैं क्या है, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे जो 30 डिग्री 24 उत्तरी अक्षांश दिए हैं ना, वो 30 डिग्री 24 उत्तरी अक्षांश नहीं, वो 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश से हैं। तो यूपी का क्षेत्रफल जो है 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश से तथा 77 डिग्री 05 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किमी है तथा चौड़ाई 240 किमी है। दक्षिण तक की चौड़ाई उत्तर से पश्चिम अभी आ गया है सब। तो इसमें देशांतरी विस्तार तो सही है, यही अक्षांश से विस्तार गड़बड़ कर दिए। 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश से। देखिए सहारनपुर उत्तरी सीमा है, दक्षिणी सोनभद्र है, पश्चिमी सीमा यूपी की शामली है और पूर्वी सीमा बलिया है। तो उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है ना, उत्तर से दक्षिण उत्तर प्रदेश की लंबाई 240 वर्ग किमी है और पश्चिम से पूर्व जो है इसकी जो लंबाई है 650 वर्ग किमी है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किमी और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किमी। ओके। यूपी की सीमा से लगे हुए राज्य व केंद्र शासित प्रदेश 8 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड है और एक केंद्र शासित प्रदेश। कुल मिला के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यूपी से मिला हुआ है और एक देश नेपाल भी यूपी से टच्ड है। हिमाचल प्रदेश को यूपी का जिला सहारनपुर की सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश को यूपी का जिला सहारनपुर की सीमा लगती है। सिरमौर जिला स्पर्श करता है। हिमाचल प्रदेश को यूपी का जिला जो है सहारनपुर की सीमा लगती है। मतलब यूपी का सहारनपुर जो है हिमाचल प्रदेश को छूता है और हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर है वो यूपी को स्पर्श करता है। मतलब सहारनपुर और सिरमौर एक तरीके के एक दूसरे को टच करते हैं। यूपी की सीमा सबसे कम हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। हिमाचल का सिरमौर और यूपी का सहारनपुर। उत्तराखंड के साथ यूपी के 7 जिले स्पर्श करते हैं। उत्तराखंड के साथ ना सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रायबरेली, रामपुर, पीलीभीत, ये सब उत्तराखंड के 7 ज़िले हैं जो उत्तराखंड को टच करते हैं। क्या? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। उत्तराखंड के 5 ज़िले स्पर्श करते हैं यूपी को। हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून और उधम सिंह नगर। उत्तराखंड के जो 5 ज़िले स्पर्श करते हैं यूपी को, उत्तराखंड के 5 ज़िले यूपी को स्पर्श करते हैं। हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून, उधम सिंह नगर। हरियाणा के 6 ज़िले यूपी से टच्ड हैं। 6 ज़िले यूपी के हरियाणा राज्य को स्पर्श करते हैं। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा हरियाणा को छूता है।
और हरियाणा राज्य के 7 ज़िले यूपी को स्पर्श करते हैं: यमुना नगर, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, नूह, मेवात, पलवल, करनाल। राजस्थान 2 ज़िले में है, यूपी के आगरा और मथुरा में है। राजस्थान 2 ज़िले में है, यूपी के आगरा में, मथुरा में है। राजस्थान के 2 ज़िले में है, आगरा और मथुरा में है। राजस्थान के 2 ज़िले यूपी के साथ सीमा स्पर्श करते हैं: भरतपुर और धौलपुर। राजस्थान के 2 ज़िले हैं, यूपी के साथ सीमा स्पर्श करते हैं: भरतपुर और धौलपुर। राजस्थान के 2 ज़िले हैं, यूपी के आगरा और मथुरा हैं, जो राजस्थान को छूते हैं। आगरा और मथुरा जो है ना, ये राजस्थान को 2 ज़िले यूपी के छूते हैं, एक आगरा एक मथुरा है। 2 ज़िले यूपी के आगरा मथुरा। राजस्थान के 2 ज़िले यूपी के साथ सीमा स्पर्श करते हैं: भरतपुर और धौलपुर। राजस्थान का भरतपुर और धौलपुर यूपी को टच करता है, और यूपी का आगरा और मथुरा राजस्थान को टच करते हैं। मध्य प्रदेश यूपी के 11 ज़िले स्पर्श करते हैं। मध्य प्रदेश जो है ना, यूपी के 11 ज़िले स्पर्श करते हैं: आगरा, ललितपुर, सोनभद्र, जालौन, इटावा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, झांसी। ये सब मध्य प्रदेश के ना यूपी के 11 ज़िले स्पर्श करते हैं। मध्य प्रदेश में यूपी के 11 ज़िले स्पर्श करते हैं। यूपी के 11 ज़िले स्पर्श करते हैं: आगरा, ललितपुर, मध्य प्रदेश जो है, आगरा, ललितपुर, सोनभद्र, जालौन, इटावा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, झांसी। ये सब मध्य प्रदेश से टच हैं। मध्य प्रदेश से ना यूपी के 11 ज़िले स्पर्श करते हैं: आगरा, ललितपुर, सोनभद्र, जालौन, इटावा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, झांसी। ये सब 11 ज़िले स्पर्श करते हैं। यूपी के 13 ज़िले स्पर्श करते हैं। एमपी के 13 ज़िले स्पर्श करते हैं। यूपी के 11 ज़िले स्पर्श करते हैं और एमपी के 13 ज़िले स्पर्श करते हैं। एमपी के 13 ज़िले जब स्पर्श करेंगे, नहीं तो हमारा 1 उनका 2 हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है। एमपी के 13 ज़िले स्पर्श करते हैं: भिंड, मुरैना, दतिया, अशोक नगर, टीकमगढ़, सागर, निवाड़ी, छतरपुर, रीवा, सिंगरौली, सतना, शिवपुरी, पन्ना। छत्तीसगढ़ यूपी का जो है, यूपी का सोनभद्र जो है, छत्तीसगढ़ यूपी सोनभद्र जो है ना, छत्तीसगढ़ से केवल टच करता है। वैसे सोनभद्र को तो 4 राज्य टच करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ यूपी का जो है, छत्तीसगढ़ टच करता है सोनभद्र को। यूपी के सबसे दक्षिणतम बिंदु सोनभद्र की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के एक जिला बलरामपुर यूपी के साथ सीमा बनाता है। झारखंड यूपी का एक जिला सोनभद्र से टच है। सोनभद्र झारखंड से भी टच है, और झारखंड का भी सोनभद्र का यूपी का एक ज़िला सोनभद्र झारखंड से टच है, और झारखंड का भी एक ज़िला गढ़वा ज़िला स्पर्श करता है सोनभद्र से। बिहार यूपी के 7 ज़िले हैं। सोनभद्र, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, कुशीनगर, चंदौली एवं महाराजगंज। बिहार के 7 ज़िले टच हैं, जैसे सोनभद्र, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, कुशीनगर, चंदौली, महाराजगंज बिहार से। और बिहार के 8 राज्य टच हैं यूपी से: चंपारण, गोपालगंज, सारण, भोजपुर, सिवान, बक्सर, कैमूर, रोहतास सीमा स्पर्श करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। 2 गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, 2 गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और 2 गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर है।
देश नेपाल के साथ यूपी के 7 जिले सीमा स्पर्श करते हैं। नेपाल के साथ यूपी के 7 जिले स्पर्श करते हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में यूपी के सम्मिलित जिले 8 जिले हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में यूपी के सम्मिलित जिले 8 जिले हैं। गाज़ियाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में यूपी के सम्मिलित जिले 8 जिले हैं। NCR में यूपी के 8 जिले आते हैं। गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली। गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली। ये 14,826 वर्ग किमी में फैला है NCR ना। गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, ये सब हैं। 14,826 वर्ग किमी में। प्रदेश के सबसे कम जिले की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है ललितपुर, तो झांसी को स्पर्श करता है। प्रदेश के सबसे कम जिले की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है ललितपुर। प्रदेश के सबसे कम जिले की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन है? ललितपुर। और दूसरा है झांसी। प्रदेश के सबसे कम जिले की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला क्या है? ललितपुर है। और दूसरा है झांसी। ललितपुर, झांसी। प्रदेश के सबसे कम जिले की सीमा को स्पर्श करने वाला पहला ललितपुर है, दूसरा झांसी है। ललितपुर तो तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। MP के तीनों ओर से घिरा हुआ है यूपी का जिला ललितपुर ना, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और सोनभद्र और 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। सोनभद्र जो है 4 राज्यों की सीमा को टच करता है, जिसमें झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मंडल एवं जिले। यूपी में मंडलों की संख्या 18 है। 18वां मंडल अलीगढ़ है। और सबसे बड़ा मंडल लखनऊ, मेरठ, कानपुर है। प्रत्येक में 6-6 जिले हैं। सबसे बड़े मंडल कौन से हैं? लखनऊ, मेरठ और कानपुर में 6-6 जिले हैं। सबसे छोटा मंडल कौन है? आजमगढ़, बस्ती, झांसी, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर। प्रत्येक में 3 जिले आते हैं। सबसे छोटा मंडल आजमगढ़ है, बस्ती है, झांसी है, मिर्ज़ापुर है, सहारनपुर है। इन सब में 3 जिले आते हैं। मिर्ज़ापुर, सहारनपुर, झांसी, बस्ती, आजमगढ़, 3 जिले आते हैं। आजमगढ़, बस्ती, झांसी, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर, 3 जिले आते हैं। कुछ तहसीलों की संख्या। कुल तहसीलों की संख्या 351 है। कुल तहसीलों की संख्या 351 है। प्रयागराज में सर्वाधिक तहसील है। शासन एवं प्रशासनिक संरचना। यूपी का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधानसभा सीटों की संख्या 403 है और विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है। विधानमंडल के गठन का प्रावधान आर्टिकल 168 में है। विधानमंडल के गठन का प्रावधान आर्टिकल 168 में है। भारत के 6 राज्यों द्विसदनात्मक विधानमंडल है। भारत के 6 राज्य जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। भारत के 6 राज्य द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यूपी में विधानसभा का गठन 1937 में हुआ है। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं। कौन से 6 राज्य हैं? यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र जानते हैं, नीचे 3 हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उसका भाई तेलंगाना। यूपी में विधानसभा का गठन 1937 में हुआ।
यूपी में विधानसभा गठन क्या हुआ 1937 में हुआ। यूपी में विधानसभा गठन 1937। यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है सबसे ज़्यादा। यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है 80 सबसे ज़्यादा। एससी के लिए आरक्षित सीट हैं 17 और एसटी के लिए 0 हैं। यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 80 सबसे ज़्यादा है। एससी के लिए आरक्षित सीट 17 है, एसटी के लिए 0 है। आर्टिकल 330 में आर्टिकल 330 में लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है 84। लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण है एससी के लिए 84 है, एसटी के लिए 47 है। आर्टिकल 330 में एससी के लिए 84 सीटें हैं लोकसभा में और एसटी के लिए 47 सीटें हैं। टोटल 131 हो गया एससी एसटी का मिला करके। राज्यसभा, यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है 31 है। विधानसभा यूपी विधानसभा में एससी व एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 86 है। यूपी में विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 86 है। यूपी में विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना 86 है। विधानसभा यूपी विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना है 86 है। विधानसभा में ना यूपी विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 86 है। एससी के लिए 84 है, एसटी के लिए 2 है। विधानसभा में ना यूपी की विधानसभा में 84 एससी हैं, 2 एसटी हैं। और लोकसभा में एससी एसटी 84 एससी हैं और एसटी 47 हैं। देख लीजिए, लोकसभा में भी एससी 84 है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी एससी 84 हैं। और लोकसभा में एसटी 47 हैं और विधानसभा में यूपी के 2 हैं। यूपी का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद प्रयागराज है, 12 सीट हैं। 12 सीट हैं। सबसे कम सीट वाला जो विधानसभा सीट है श्रावस्ती महोबा चित्रकूट, इसमें 2-2 सीटें हैं। श्रावस्ती महोबा चित्रकूट में 2-2 सीटें है। राज्यों का मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा पसंदीदा क्षेत्र जो है संसदीय क्षेत्र, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। राज्यों का मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है, सबसे छोटा बागपत है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद, सबसे छोटा बागपत है। यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत 1950 से 1952 है। निर्वाचन क्षेत्र बरेली है। यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री जो थे ना गोविंद बल्लभ पंत हैं। यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत हैं 1950 से 52 और निर्वाचन क्षेत्र बरेली है। निर्वाचन क्षेत्र क्या है? बरेली है। प्रथम महिला सीएम जो है ना सुचेता कृपलानी हैं 1963 से 1967। प्रथम महिला सीएम सुचेता कृपलानी है 1963 से 1967 और निर्वाचन क्षेत्र मेघवाल है। प्रथम सीएम यूपी के सुचेता कृपलानी, प्रथम महिला सीएम यूपी के सुचेता कृपलानी 1963 से 67 और गोविंद बल्लभ पंत तो प्रथम मुख्यमंत्री थे 50 से 52 थे। निर्वाचन क्षेत्र उनका बरेली था। और प्रथम महिला जो सुचेता कृपलानी है 1963 से 67, इनका निर्वाचन क्षेत्र मेघवाल था। दूसरी महिला मायावती सर्वाधिक सीएम रही, ये 4 बार थी सीएम मायावती। 3 जून 1995 से 1995। प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का पद भी संभाला 2 हैं, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ सिंह। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। वो कौन है? 2 हैं, एक तो चौधरी चरण सिंह है, दूसरे विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला वो कौन है? 2 है, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। यूपी के 8 व्यक्तियों ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। यूपी के 8 व्यक्तियों ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। यूपी के 8 व्यक्तियों ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है।
विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बने हैं वो 2 हैं। विधानसभा के अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बने हैं 2 हैं, एक तो श्रीपति मिश्र हैं और बनारसी दास हैं। ये विधानसभा के अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री भी बन गए, श्रीपति मिश्र और बनारसी दास। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद संभाला, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये मुख्यमंत्री थे यूपी के और पीएम भी बन गए। यूपी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी 1947 से 1949। यूपी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी, यूपी जो थी ना राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी 1947 से 1949। यूपी में सर्वाधिक बार राज्यपाल जो रहे वो मोहम्मद शफी कुरैशी रहे और BL जोशी रहे। सर्वाधिक बार राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी और BL जोशी। स्वतंत्रता के बाद यूपी विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। स्वतंत्रता के बाद यूपी विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन रहा? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन स्वतंत्रता के बाद यूपी विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष रहे। 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं विधानसभा महिलाओं की सदस्यों की संख्या 23, 35, 47। 18वीं विधानसभा में 47। और स्वतंत्रता के बाद यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। यूपी के वर्तमान CM योगी आदित्यनाथ ये कार्यकाल के अनुसार 33वें पे थे। यूपी के वर्तमान CM योगी आदित्यनाथ एक कार्यकाल के अनुसार 33वें थे। यूपी के जो वर्तमान CM है ना योगी आदित्यनाथ, कार्यकाल के अनुसार 33वें हैं। मुख्यालय से भिन्न जनपद के नाम जो हैं, अमेठी जनपद का मुख्यालय गौरीगंज है, आमखाई गौरी, संत कबीर नगर खलीलाबाद, कबीर तो खलील में चाह दिया, गौतम बुद्ध नगर नोएडा और कौशाम्बी मंझनपुर, अम्बेडकर नगर अकबरपुर, संभल का पवासा, अम्बेडकर नगर अकबरपुर, अम्बेडकर अकबर की तरह दिखते थे। और संभल का पवासा है, कुशीनगर का रविंद्र नगर घूस पडरौना, कुशीनगर पडरौना रविंद्र नगर घूस। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, जालौन का उरई है और फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है। फर्रुखाबाद का क्या है? फतेहगढ़ है।